स्टूडेंट, मैं सुनील मंत्री सर। तो अपने जो चैप्टर चल रहा था वो विलियन, और विलियन में अपने दो टॉपिक कंप्लीट हो गए थे, दो सेशन कंप्लीट हो गए थे। अब इस विलियन में जो अपन सांद्रता टॉपिक चल रहा था, और सांद्रता में अपन ने जो पढ़ रखा था वो कौन कौन सा, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोलरता, मोललता और आयतन प्रतिशतता। अब अपना जो सिक्स टर्म्स है वो स्टार्ट हो रहा है नॉर्मलता। ये भी एक सांद्रता की इकाई है और जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, एन से। अच्छा, नॉर्मलता का जो परिभाषा अपन बनाएंगे, नॉर्मलता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, एन से। और इसकी परिभाषा बनाने के लिए अपन क्या लिखेंगे, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या उस विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। तो इस परिभाषा के आधार पर अपन सूत्र बनाते हैं। नॉर्मलता इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बट्टा विलियन का आयतन। तो ये एक सूत्र बन गया कि अगर मैं विलियन का आयतन जो अपन किस में लेते हैं, लीटर में, और विलियन का आयतन अगर 1 लीटर कर दूं तो उसमें जो विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या आएगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मलता। और नॉर्मलता की इकाई भी क्या होती है, कैपिटल एन या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब ग्राम तुल्यांक, यहाँ एक नया वर्ड आ गया है, ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांक को वापस अपन क्या लिखेंगे, ग्राम तुल्यांक। इसका सूत्र बनाएंगे, ग्राम तुल्यांक इज इक्वल टू क्या होता है, विलय की मात्रा बटा विलय का तुल्यांक की बार। अब आपके ये एक नया वर्ड आपने देखा है कि भाई तुल्यांक की बार, हालांकि वर्ड आगे भी काम आएगा। तो तुल्यांक की बार कैसे निकालते हैं, इसके लिए भी आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, किसी भी विलय का तुल्यांक की बार कैसे निकालते हैं। तो ये तुल्यांक की बार का एक नया सूत्र है, तुल्यांक की बार इज इक्वल टू, हालांकि ये टॉपिक 11 में आया हुआ है फिर भी इसको समझाते हैं अपन। तुल्यांक की बार इज इक्वल टू विलय का मोलर द्रव्यमान बटा, अब या तो अम्ल, क्षार या लवण हो सकता है, तो अपन क्या लिखेंगे, अम्लता या क्षारकता या इसकी संयोजकता संख्या। तो ये अम्लता, क्षारकता और संयोजकता संख्या, इसका उपयोग कहाँ पे लेना है या इसका प्रयोग कहाँ करना है, तो तुल्यांक की बार को अपन एक डिटेल में समझाते हैं। किसी भी विलय का तुल्यांक की बार कैसे निकालते हैं उसके लिए अपन एक आगे प्रैक्टिस करके बताते हैं कि कोई अगर मान लो आपको विलय दे दिया और उसका तुल्यांक की बार निकालना है, तो उसको निकालने के लिए अम्लता क्या होती है, क्षारकता क्या होती है, संयोजकता संख्या क्या होती है, इसको अपन बताते हैं। तो देखो, क्षार होगा, क्षार के लिए वर्ड यूज करेंगे अम्लता, और अम्ल के लिए वर्ड यूज करेंगे क्षारकता, और लवण के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, संयोजकता संख्या या वैलेंसी फैक्टर। तो एक एग्जांपल देते हैं अम्ल का, और अम्ल का एग्जांपल कौन सा, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी H2SO4 में आपको क्या निकालनी है, उसका क्या निकालना है, तुल्यांक की बार। तो अपन क्या लिखेंगे, तुल्यांक की बार इज इक्वल टू, अब इसका मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का कितना होता है 1/2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16/4। तो 2 प्लस 32 प्लस 64 लगभग आंसर आ जाता है 98। अब इस 98 को बार को अपन ने यहाँ रख दिया, विलय का तुल्यांक की बार। अब यहाँ ध्यान दो, ये H2SO4 अम्ल है या क्षार है, अम्ल है, तो अम्ल के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, क्षारकता। और इसमें जो जितने H+ आयन प्रतिस्थापित हो सकते हैं, कितने H+ आयन प्रतिस्थापित हो सकते हैं, 2 H+ आयन निकल सकते हैं।
इसका मतलब इसकी जो क्षारकता आएगी वो कितनी होगी, 2। जितने कोई भी अम्ल H+ आयन रखता है अपने पास वो उसकी क्षारकता, या जितने OH- रखता है कोई भी क्षार तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अम्लता। और लवण के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, संयोजकता। तो जितने H+ आयन कितने दे सकता है, ये 2। तो इसमें भाग लगा देंगे 2 का, तो अपने पास में आंसर आ गया 49, 49। तो ये 49 जो है किसका तुल्यांकी भार है, H2SO4 का। ऐसे अगर आपको तुल्यांकी भार अलग अलग निकालना है तो ये एक और एग्जांपल देके बताते हैं क्षार का। मान लो मेरे पास एक क्षार दे दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्षार है या अम्ल कैसे मालूम चलेगा, जो यौगिक OH- आयन देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्षार। और जो यौगिक H+ आयन देता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अम्ल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH- आयन कितने निकल सकते हैं, 2। तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका तुल्यांकी भार निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू इसका मोलर द्रव्यमान। कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है, 40। O का 16 और 1 17, 17 टू जा कितना हो गया 34, और डिवाइडेड बाई 2। 40 और 34, 40 और 34 कितना हो गया टोटल 74, डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ गया 37। तो ये 37 किसका तुल्यांकी भार हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्या अम्ल है या क्षार है, तो ये क्षार के लिए। और अगर आपको एक लवण दे दिया, लवण कौन सा दे दिया, मान लो AlCl3, अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं, लवण। अब एल्यूमिनियम क्लोराइड में न तो H+ आयन है न OH- आयन है। उसके लिए अपन कैसे करेंगे कि अगर मान लो इसका निकालना, तो Al का मास कितना होता है 27 प्लस Cl का 35.5, और उसको कितने से गुणा करना है, 3 से। अब टोटल जो मास आएगा वो इनको गुणा करने पे लगभग आ जाता है 133.5। अब ये इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। अब आप इसको अलग करके देखो, Al पे आवेश कितना है +3 और Cl पे कितना है -1। तो जो जितना एल्यूमिनियम पे धनावेश है कितना +3 धनावेश है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई 3। तो इसमें जो 133.5 में कितने का भाग लगा देंगे अपन, 3 का, और भाग देने के बाद में आंसर आ जाएगा 44.5। तो ये अपन ने अम्ल का एग्जाम्पल, क्षार का और लवण का, तीनों का एग्जाम्पल देके समझा दिया किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो ये यौगिक का तुल्यांकी भार निकालने के बाद में अपन नॉर्मलता का एक फाइनल सूत्र जो बनाएंगे उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी, तुल्यांकी भार कहाँ लिखना है, और मोलर द्रव्यमान जैसे N है, और N के साथ में अपन को क्या लिखना है, विलेय का द्रव्यमान। और द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम में, अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार। ये तो हो गया अपना विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, दोनों को मिला के। और नीचे मैंने क्या बोला था, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन अगर मान लो मिलीलीटर में मिले आपको क्वेश्चन में, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, ऊपर 1000 से। ये तुल्यांकी भार के साथ में नॉर्मलता निकालने का सूत्र। विलेय का द्रव्यमान यहाँ आ जाएगा ऊपर, तुल्यांकी भार नीचे, और विलयन का आयतन, और ऊपर कितने से गुणा करना है इसका, 1000 से। तो ये सूत्र अपन को याद रखना है नॉर्मलता के लिए। और अब सांद्रता की एक लास्ट टर्म जो आएगी उसको अपन क्या बोलते हैं, मोल अंश या मोल प्रवाह, उसको अपन समझाते हैं यहाँ पे। तो ये मोल अंश, जिसको डिनोट करते हैं x से, और मोल अंश है या मोल प्रभाज है, इसका मतलब ये मोल का ही कोई अंश बना हुआ है। तो इसका मतलब आपको निकालना है किसी का भी मोल अंश। तो x इजिकल टू आपको सूत्र क्या लिखना है, किसी भी अवयव के मोल अपॉन मिश्रण के कुल मोल, मिश्रण के कुल मोल। अवयव के मोल में किसका भाग देना अपन को, मिश्रण के कुल मोल का भाग देना है।
और उसी को अपन क्या बोलेंगे, उसका मोल अंश। तो इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, किसी भी अवयव के मोल उस मिश्रण में उपस्थित कुल मोलों के अनुपात को उस अवयव का मोल अंश कहते हैं। मतलब मिश्रण में जो भी मोल होंगे उसको नीचे लिखना है और उस अवयव के मोल को क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता देता हूँ उसको याद करने के लिए। उसके मोल, उसके का मतलब जिसका अपन को निकालना, उसके मोल बटा सबके मोल। सबके का मतलब है मिश्रण में जितने भी मोल होते हैं उनके मोल टोटल करने हैं, वो नीचे आएंगे, सबके मोल नीचे और उसके मोल को क्या लिखना है, ऊपर लिखना है। उसका एग्जाम्पल देते हैं अपन। मान लो एक मिश्रण में दो चीजें अवेलेबल है, एक तो ए अवयव है और दूसरा कौन सा है, बी। अब ए के मोलों की संख्या मेरे पास कितनी है, एन ए, और बी के मोलों की संख्या मेरे पास कितनी है, एन बी। अब इन दोनों में मिश्रण में जब आपको ए का मोल अंश निकालना, एक्स से निकालना है, तो उसके मोल मतलब ए के मोल कितना है, एन ए अपॉन टोटल मोल कितना है, एन ए प्लस एन बी। ऐसे कैसे, अगर आपको बी का निकालना, एक्स बी इक्वल टू बी के मोल कितने हैं, एन बी, और टोटल मोल कितने हैं, एन ए प्लस एन बी। तो ए और बी अगर दो ही अवयव है तो आपको ये सूत्र लगा के आपको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। और हमेशा एक चीज याद रखना है, मोल अंश या मोल प्रभाजों का योग जो होगा हमेशा कितना आएगा, 1। ये कोई भी न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के बाद में वापस आप चेक कर सकते हो, ए और बी का जो मोल अंशों का योग आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 1। और अगर 1 से कम या ज्यादा आता है इसका मतलब आपने जो न्यूमेरिकल्स किया है वो सही नहीं किया। अब अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। कुछ टॉपिक्स पे अपन ने न्यूमेरिकल्स करवाए नहीं थे तो वो न्यूमेरिकल्स के ऊपर अपन ट्राई करते हैं। तो मोलरता, मोललता, उन सारे न्यूमेरिकल्स अपन को करने बाकी है। तो इसका सबसे पहले एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देके बताते हैं। मान लो मेरे पास 20 ग्राम NaOH 250 मिलीलीटर जलीय विलयन में उपस्थित है, जलीय विलयन में उपस्थित है। तो उस विलयन की आपको क्या निकालनी है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। और मोलरता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से। ये क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। और ये 1 नंबर में भी बन सकता है क्वेश्चन और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो आपको क्या लिखना है, कैपिटल एम इजिकल टू, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, विलय का द्रव्यमान WA, उसका मोलर द्रव्यमान MA, और विलयन का आयतन मिलीलीटर में यहाँ आएगा और उससे किसको गुणा करना है, 1000 से। ये सूत्र आपको याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। विलय का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम, 20 यहाँ लिख दिया, अपॉन NaOH का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, Na का कितना होता है 23, 23, 16 प्लस 1 टोटल कितना आ गया 40। तो विलय का मोलर द्रव्यमान आ गया 40। विलयन का आयतन देखो यहाँ दे रखा है 250 मिलीलीटर जलीय विलयन। अब 250 मिलीलीटर 250 मिलीलीटर विलयन हो गया। और विलयन किस में है, ml में, और ml को लीटर में चेंज करने के लिए किससे गुणा कर देते हैं अपन, 1000 से। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 0 से 0 कैंसिल, 25 चौके 100 और 2 दूना 4, तो 2m। ये इसका आंसर आ जाएगा 2 कैपिटल M। ये किसका, m किसकी इकाई होती है, कैपिटल M मोलर तक। और ये अगर इकाई याद नहीं रहे तो दूसरी इकाई याद रखनी है, मोल पर लीटर। और ये किससे प्रभावित होती है, ताप से, ये भी ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट